हम लोगों ने यहाँ पर वो स्टार्ट किया था और उसी एंजियोस्पर्म को आज आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था किसी भी फ्लावर के अंदर टोटल 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, और फ्लावर की स्ट्रक्चर बना के दिखा दी थी, ठीक है जी, और उसके अंदर कौन कौन से 4 होल्स है ये बात मैंने बताई थी, ठीक है। एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, कोरोला है, कैलिक्स है, मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ग्रीन लीव्स होती है और कलरफुल लीव्स होती है। चलिए, मोनोशियस और डायोशियस के बारे में बता दिया था मैंने। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, एक एक करके मेल पार्ट के बारे में और फीमेल पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले है मेरे पास मेल पार्ट। ये मेरे पास मेल पार्ट है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो अपर स्ट्रक्चर है, जो इसमें मेरे पास ये अपर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द एंथर, और नीचे वाली जो स्टॉक दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट। दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट। ये हमारे पास फिलामेंट कहलाता है बच्चों। अब जो एंथर होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, 2 लोब से इसके अंदर, ठीक है, एक लोब ये रही और दूसरी लोब ये रही, ठीक है जी, अगल बगल में दोनों लोब दिख रही है, तो इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। ये हमारे पास कैसी है बच्चों, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, दोनों लोब दिखाई दे रही है, एंड ईच लोब हैव 2 थैला। एक लोब है, ये दूसरी लोब है। ईच लोब हैव 2 थैका, एक लोब के अंदर यहाँ पर 2 थैका है, मतलब की कैविटी है। देखिए एक ये कहाँ है, अब ये कैविटी मतलब लेंस पे खाली है तभी तो दिख नहीं रही। और यही थैका से हमारे पास ओरिजिनेशन होता है एक कंटेनर का, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये देखिए, ये पहला स्पोरेंजियम, ये दूसरा स्पोरेंजियम, ये तीसरा, ये चौथा। यानी कि जो एंथर मेरे पास बाइलोब होगा, बाइलोब स्ट्रक्चर दोस्तों, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो यानी जो बाइलोब होगा जिसके अंदर एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया है, तो जो बाइलोब एंथर होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा टेट्रा स्पोरेंजिएट। वो क्या कहलाएगा मेरे पास यहाँ पर, मेरा टेट्रा स्पोरेंजिएट कहलाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द टेट्रा स्पोरेंजिएट, वो मेरा यहाँ पर टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब ये जो कंटेनर है बेसिकली जो आप लोगों को दिया, दिस इज द स्पोरेंजियम। ये हमारा स्पोरेंजियम है, और यही स्पोरेंजियम बाद में मैच्योर होकर के कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, पोलन सैक में। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर जी, पोलन सैक। देखिए कैसे होता है, तो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये मेरा स्पोरेंजियम है एक, तो इनकी ना लेयर्स बनती है, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर और ये चौथी लेयर। मैं इसको कट करके दिखाता हूँ बीच में से। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द टॉप व्यू। ये साइड व्यू है, ये देखिए, ये इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर साइड व्यू दिखा रहा है। कट करूंगा ऊपर से टॉप व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। तो एक थैका के अंदर ये 2 लोग, मतलब एक लोग के अंदर ये 2 थैका दिख रही है, ये वाली। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने कट किया तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके की होगी मेरे पास यहाँ। ठीक है जी, ये देखिए, एक लोग ये भी, एक लोग ये भी, थैका 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 थैका, 4 थैका इसके अंदर कंटेनर बन गया, स्पोरेंजियम 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 स्पोरेंजियम। और इसकी लेयर्स बनती है, पहली लेयर है ये, दूसरी लेयर बन जाएगी, तीसरी लेयर बन जाएगी, सबसे बाहर चौथी लेयर है, 4 लेयर बन जाएगी। ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो यही मेरा यहाँ पर क्या कहलाएगा बच्चों, पोलन सैक कहलाएगा। और इन्हीं के अंदर फॉर्मेशन होती है किस चीज की, इन्हीं के अंदर फॉर्मेशन होती है बेटा यहाँ पर स्पोर्स की। इनके अंदर यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है जी, स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है। और ये मेल स्पोर है, तो मैं इनको यहाँ पर क्या बोलूंगा, माइक्रोस्पोर। ये मेल स्पोर है तो मैं यहाँ पर इनको इधर में बोलूंगा जी माइक्रोस्पोर। मैं यहाँ पर इनको माइक्रोस्पोर बोलूंगा। अब यही जो माइक्रोस्पोर है, जब स्पोरेंजियम डिफरेंशिएट होकर के पोलन सैक बन गया, तो माइक्रोस्पोर भी डिफरेंशिएट होकर के क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन बन जाएगा। माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन, एंड इट बिकम पोलन ग्रेन। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा इधर में
पोलन ग्रेन बन जाएगा बच्चों। देखिए ये कार्यक्रम कैसे होता है, ये वाला इसका बनने का। ये रहा मेरे पास सबसे पहले, चलिए ये हमारे पास सबसे पहले हमारा है जी माइक्रोस्पोर है। ये मेरा माइक्रोस्पोर और डिफरेंशिएट होकर के पोलन ग्रेन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। देखो सबसे पहले तो ये टू सेल सिस्टम होता है, इसके अंदर दो सेल, ये जो बाहर से सेल है बड़ी वाली जो सेल है दिस इज कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल। और जो अंदर सेल है छोटे वाली सेल है वो कहलाती है मेरी जनरेटिव सेल। ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, इसकी प्लॉइडी एन है, इसका न्यूक्लियस है, इसकी प्लॉइडी यहाँ पर है। बात नंबर 1, ठीक, दैट इज अ टू सेल सिस्टम। इसके अंदर दो सेल होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। उसके अलावा मैं बताऊं इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। ठीक है भाई, डबल लेयर स्ट्रक्चर देखो कैसे होती है। एक तो डबल लेयर है, दिस इज कॉल्ड द इंटाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटाइन बोलते हैं। दिस इंटाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट, ये बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की। ये क्या होती है जी, ये होती है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ठीक। और उसके बाद इसके बाहर वाली लेयर होती है, इसके बाहर भी लेयर, आप ध्यान से देखिए। आउटर लेयर है, and this outer layer is enzyme। अंदर वाली लेयर इंटाइन कहलाती है और बाहर वाली लेयर एक्साइन कहलाती है। इंटाइन बनी है सेलुलोज और पैक्टिन से, और एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये किस चीज की बनी है, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन क्या है, स्पोरोपोलिन भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मजेदार बात यह है कि विद आपका जो स्पोरोपोलिन है द मोस्ट हार्डेस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा मोस्ट हार्डेस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देयर इज नो वन एंजाइम कैन डिग्रेड दिस। दुनिया में आज तक ऐसा कोई एंजाइम पैदा नहीं हुआ जो इस लेयर को यहाँ पर क्या कर सके बच्चों, डिग्रेड कर सके। देखो मैं तो हाथ से मसल दूंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में जी, यहाँ पर ये जो आउटर लेयर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो हमारे पास है ये हमारी एक्साइन होती है, और ये स्पोरोपोलिन की बनी है। इट इज द मोस्ट हार्डेस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसके अंदर देखो तीन रीजन खाली छोड़े, यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ये वो एरिया होता है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, और उसी रीजन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जर्म पोर। उस रीजन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, जर्म पोर बोलते हैं। तो जर्म पोर बेसिकली वो जगह होती है जहां पर हमारा स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, बात नंबर 1। और जब ये पोलैंगिन हमारा फीमेल पार्ट के ऊपर लैंड करता है, तो जो इंटाइन लेयर होती है वो जर्म पोर को ही पार्ट करके बाहर निकलती है, रप्चर करके, जिसके बाद में पोलन ट्यूब की यहाँ पर क्या होती है जी, फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द जर्म पोर।
अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में। एंजियोस्पर्म प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं? तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। बिल्कुल सही बात। एक मोनोकोट और दूसरा है डाइकोट। हमारे पास एक यहाँ पर मोनोकोट है और दूसरा जो हमारे पास बच्चों के घर में डाइकोट है। तो हमारे पास दो तरीके के एंजियोस्पर्म है, मोनोकोट और डाइकोट। मोनो मतलब वन, जिसके पास एक कोट होता है वो मोनोकोट, जिसके पास दो दो कोट होंगे वो डाइकोट होंगे। ठीक है। कोट मतलब क्या होता है? देखो कोट का मतलब क्या होता है। कोट मतलब वो वाला कोट की बात है जो पहन के शादी में जा रही। कोट सीड, सीड की लीफ को यहाँ पर कोट बोला जाता है। क्या बात कर रहे हो, सीड की भी लीफ होती है? हाँ, सीड की भी लीफ होती है, उसी को हम कोट बोलते हैं। तो मोनोकोट मोनोकोटिलिडन, डाइकोट डाइकोटिलिडन। ठीक है, चलिए। जिसके पास एक ही कोट है वो मोनोकोट, जिसके पास दो कोट है वो डाइकोट। ठीक है। आपने कभी जिंदगी में चने की सब्जी तो खाई होगी, खाई बेटा? तो हमें चना बीच में से खुल जाता है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक कोट ये रहा, एक कोट ये, इसलिए बोलता है डाइकोट। ये देखिए, ये मेरे पास चने का बीज है, क्या ये? इसको मैं खोल देता हूँ। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से मेरे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये क्या है मेरे पास? कोट, यानी कि कॉटिलिडन। दिस इज द कॉटिलिडन। सीड की लीफ को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? कॉटिलिडन बोलते हैं। ठीक है। दिस इज द सीड लीफ, यानी कि कॉटिलिडन। कॉटिल, चलिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे जो दो एंजियोस्पर्म है, डाइकोट है मोनोकोट है। तो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर सीड होते हैं, डाइकोट प्लांट्स के अंदर सीड होते हैं। तो जो मोनोकोट प्लांट के जो सीड होते हैं, है ना, या पोलन ग्रेन होते हैं, मैं कह रहा हूँ, उनके अंदर कितने जर्म पोर होते हैं? मोनो माने एक, तो एक हम देखते हैं मोनोकोट के अंदर एक ही जर्म होता है। That is the one germ pore। और डाइकोट के अंदर कितने जर्म पोर होते हैं? तीन। ध्यान से देखो, एक दो तीन, मैं डायग्राम में भी तीन ही बनाया है। तो डाइकोट के अंदर क्या होते हैं? तीन जर्म पोर होती है। डायग्राम में साफ साफ बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें डाई से कंफ्यूज मत होना, डाई से कंफ्यूज मत होना बेटा। ये हमारे पास क्या कहलाता है? जर्म पोर। चलिए, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फीमेल पार्ट के बारे में। फीमेल पार्ट की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है और किस तरीके से होती है, दैट इज क्लियर टू ऑल। किसी का कोई डाउट तो नहीं है इस पार्ट में? देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल पार्ट के बारे में। तो ये हमारे पास फीमेल पार्ट है जो तीन पार्ट में डिवाइड है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें तीन पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो लैंड करता है स्टिग्मा की सरफेस पे। पोलन ग्रेन जो होता है वो लैंड करता है स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन प्रोसेस के थ्रू। मेल पार्ट से निकला, फीमेल पार्ट पर पहुंच गया। जी हाँ, ऐसा होता है यहाँ पर, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द हेल्प ऑफ विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, किसी के भी थ्रू, वो डिपेंड करता है कि भैया यहाँ पर कौन सा मीडियम है, उसके थ्रू वहां पर हमारा पहुंच जाएगा। नो इशू, नो इशू, नो इशू। अब जो राइट स्पीशीज का पोलन ग्रेन होता है, तो हमारा जो स्टिग्मा की सरफेस होती है वो उसी को एक्सेप्ट करती है। मान लो फूल है गुलाब का और पोलन ग्रेन आ गया चमेली का, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिस्टम रिजेक्ट हो जाएगा अपने आप। गुलाब का फूल है तो गुलाब का ही पोलन ग्रेन आएगा। चलिए, उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक लॉन्ग सरफेस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। और मैं देखता हूँ कि स्टिग्मा जो है हमारे पास सबसे पहले इसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी स्टिकी है, प्लस में इसमें शुगर कॉम्प्लेक्स होता है। और इसकी
कितनी होती है और टिश्यू की, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, टिश्यू होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन भरा होता है, ठीक है जी, देयर आर न्यूट्रिटिव टिश्यू, और वो भी कहाँ पर अटैच है, पेरीफ्री पर, कॉर्नर, न्यूट्रिटिव पेरिफेरल टिश्यू, ठीक। अब ये हमारे पास ओवरी है जो बेसल पार्ट है, इसी के ऊपर यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयर इज अ थिक मास ऑफ टिश्यू एंड दिस इज कॉल्ड द प्लासेंटा, ये हमारे पास में प्लासेंटा कहलाता है। अब इसी के ऊपर हम लोगों ने देखा छोटी सी डंडी निकली है, इस डंडी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रेट्रो क्यूबिकल, ठीक है, और इसी के ऊपर हमारे पास है यहाँ पर ओव्यूल, ये हमारे पास प्रेजेंट है इधर में, ओव्यूल प्रेजेंट, ठीक है जी, और ये ओव्यूल 2-3 लेयर स्ट्रक्चर्स हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर एम्ब्रियो सैक, आल्सो टर्म्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट, आल्सो टर्म्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को हम लोग यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इस फीमेल गैमेटोफाइट को थोड़ा सा जूम करके बाहर निकालता हूं, आप देखेंगे कि एम्ब्रियो चारों तरफ से कवर्ड ऑब्वियसली सिर्फ इस रीजन को छोड़ करके है ना, तो जहां पर ये ओवरी होती है उसी को मैं बोलता हूँ माइक्रोपाइल, उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। अब इस एम्ब्रोसैक को जूम करके बाहर निकाल लेते हैं, और इस एम्ब्रोसैक के अंदर हम देखते हैं इट इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज, इसके अंदर 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तीन सेल यही जिनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एंटीपोडल सेल, जिनको क्या बोलते हैं जी, एंटीपोडल सेल। इसके ठीक नीचे यहाँ पर जो बड़ी सी सेल है, दिस इज कॉल्ड द एग सेल, ये हमारे पास एग सेल है, और दो सेल यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ को आगे की तरफ ओवरलैप करते हैं, इन सेल को क्या बोलते हैं, अरे टेंशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, इनको हम बोलते हैं यहाँ पर सिनर्जिड्स। अब देखिए ये वाली जो सेल है मेरे पास एग सेल है बच्चों, जो बड़ी वाली सेल, और दो जो सेल है ये वाली और साथ में ये वाली, ये दोनों सिनर्जिड्स कहलाती है। अब इन्हीं सिनर्जिड्स के हम देखिए ओवरलैप करके इस तरीके से, अब इनके अंदर ये स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड द फिलिफॉर्म एपरेटस, दिस इज कॉल्ड द फिलिफॉर्म एपरेटस, ये मेरे पास फिलिफॉर्म एपरेटस कहलाता है, ये मेरा फिलिफॉर्म एपरेटस है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मैं इसके बारे में यहाँ पर बात करता हूँ तो ये फिलिफॉर्म एपरेटस है, यहाँ पर हमारे पास दो न्यूक्लियस कोर होते हैं। अब आप देखिए न्यूक्लियस का साइज कंपैरिजन टू अदर थोड़ा सा बड़ा है, तो इन्हीं को मैं बोलता हूँ यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई, पोलर से मतलब जिसका साइज थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 सेल तो ये, सातवीं सेल हमारे पास यहाँ पर इधर में ये सेंट्रल सेल, जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई, तो आप ये देखिए सेल सेल कितने हुए, 7, न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो दिस इज कॉल्ड द 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज, दिस
इज अ 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज, 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज होती है हमारे पास। तो ये ओव्यूल है, ठीक है जी। एम्ब्रियो सेल जो यहाँ पर हमारे पास ओव्यूल के अंदर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जो इस तरीके का ओव्यूल होता है जहाँ पर माइक्रो, अच्छा अब एंटीपोडल सेल तो बिल्कुल यहाँ पर ये वाला, तो जो ये वाला एंड होता है मेरा, दिस इज कॉल्ड द चलाजा एंड, दिस इज कॉल्ड द चलाजा एंड। और इधर तरफ भी मेरे पास माइक्रोपाइल होती है, ये क्या कहता है माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक। अब आप देखेंगे बिल्कुल एक अलाइनमेंट में माइक्रोपाइल है, ये सारी चीजें। तो इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो के यहाँ पर हम देखते हैं जो इनर ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के अरेंजमेंट में, इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं जिसके अंदर 7 से 8 न्यूक्लियस स्टेज है, एनाट्रोपस ऑब्जेक्ट। ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस इज द एनाट्रोपस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कई टाइप के होते हैं, बट ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा कहलाता है इधर में एनाट्रोपस ऑब्जेक्ट। ये फीमेल पार्ट के स्ट्रक्चर क्लियर आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये पार्ट हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास मेल पार्ट हो गया। जो अब पार्ट बचते हैं कलरफुल लीव्स और ग्रीन लीव्स। तो ग्रीन लीव्स तो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है, ट्रैप सोलर एनर्जी। वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके सारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरी तरफ है मेरे पास अब कलरफुल लीव्स। अब ये जो कलरफुल लीव्स होती है बच्चों, समझना, जो मेरे पास कलरफुल लीव्स होती है, ये क्या काम करती है, ये तो अट्रैक्ट करती है जिसको, जो इंसेक्ट्स को। क्योंकि इंसेक्ट्स जब फूलों के ऊपर बैठते हैं तो उनके पैरों पर चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन, और जब दूसरे फूल पर बैठते हैं तो वहां पर फीमेल पार्ट है, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस जो होती है वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं। अगर वो दूसरी स्पीशीज के होते हैं मानसी, तो वो उनको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर सेम स्पीशीज के है तो उनको एक्सेप्ट करते हैं। वो सेम स्पीशीज के तो क्या होता है उसमें, अब मैं आपको यहाँ पर वो चीज बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहली बात तो राइट लैंड करके यहाँ पर स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर। अब जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर लैंड करता है, तो लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ये देखिए, दिस इज द स्टिग्मा सरफेस, और यहाँ पर ये लैंड किया। अब ये सरफेस कैसे स्टिकी है, प्लस शुगर कॉम्प्लेक्स है, तो ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करेगा, और धीरे धीरे एक्सपैंड हो जाएगा और फट जाएगा। कौन, पोलन ग्रेन, ठीक है जी। तो हम लोग क्या देखते हैं, पोलन ग्रेन में क्या होता है, ये मेरे पास तो इंटाइन लेयर जर्म कोर को फाड़ के बाहर निकलती है, एंड देन देयर इज एलोंगेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये देखिए, यहाँ से मेरे पास इस तरीके से पोलन ट्यूब आ गई। दिस इज द पोलन ट्यूब। ये हमारे पास इधर में क्या है बच्चों, इधर में हमारे पास यहाँ पर ये पोलन ट्यूब आई है। अब ये जो पोलन ट्यूब आई, तो हम देखते हैं कि अंदर दो सेल, वेजिटेटिव सेल की, जेनेटिव सेल की, वो दोनों सेल यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट है। ये एक सेल आगे होती है और एक सेल पीछे होती है। आगे वाली सेल को क्या बोलते हैं, जो सेल आगे होगी कौन सी सेल होगी हमारे पास दोनों में से, देखो आगे वाली जो सेल होगी वो होगी हमारे पास वेजिटेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का काम ही है वेजिटेशन का। अरे जब वेजिटेटिव सेल आगे होगी तभी तो पोलन ट्यूब की एलोंगेशन होगी, वेजिटेशन होगी। जनरेटिव सेल जो होती है वो पीछे वाली होती है, जिसका काम बाद में है, देयर इज द जनरेटिव सेल। तो इसका काम तो बहुत बाद में है जनरेटिव सेल का। जनरेटिव सेल का जो काम है वो बहुत बाद में है, इसका काम जो होगा फर्टिलाइज का होगा, लेकिन बाद में पहले पोलन ट्यूब से एलोंगेट हो यहाँ पर हमारे पास। अब यही जो पोलन ट्यूब है धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो सराउंडिंग न्यूट्रिटिव पेरिफेरल टिश्यू थे, अब इनमें से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करना शुरू करेंगे, इनमें से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करना शुरू करेंगे कौन, वेजिटेटिव सेल, और धीरे धीरे उसकी एलोंगेशन होती रहेगी। यहाँ पर अपनी न्यूट्रिटिव टिश्यू सेल है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वेजिटेटिव सेल उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करके धीरे 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 पीछे की तरफ ग्रो करेंगे। और उसके बाद में ये देखिए पोलन ट्यूब आएगी ऐसे, ये पोलन ट्यूब इस तरीके से आएगी यहाँ पर, ये यहाँ पर, और यहाँ से एंट्री मारेगी।
या इधर से आ जाए, इधर से एंट्री मार देगी, माइक्रोपाइप से घुसेगी इधर। और यहाँ पर हम देखते हैं जो दो सिनर्जी दोनों में से एक सिनर्जी के अंदर एंट्री मारेगी, दोनों सिनर्जी में से एक सिनर्जी के थ्रू एंट्री मारेगी। और यहीं पर दूसरी सेल होती है फिलिप ऑफ एपेटस, ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को टू एंटर इन इट, इसके अंदर एंटर करने के लिए गाइड करते हैं। अब यहाँ पर एंट्री मारने से पहले देखो दो सेल है, ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब यहाँ पर इस वेजिटेटिव सेल का कोई काम नहीं, क्योंकि इसने पोलन ट्यूब बढ़ा दी, ये क्या हो जाएगी, इसमें डीजनरेट हो जाएगी, डीजनरेट हो गई। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हेलो मिस्टर, यहाँ देखो बेटा, एक बात मिली। अब जब ये डीजनरेट होगी तो जो मेरी जनरेटिव सेल है इसके अंदर डिवीजन होगा और एक और जनरेटिव सेल होगा। और अब मेरे पास ये दोनों के दोनों कैसी है, जनरेटिव सेल, ये एंट्री मारेगी। अब जैसी एंट्री मारेगी तो एक जनरेटिव सेल तो फ्यूज हो जाएगी कहां पर, एस सेल के साथ, और जो फ्यूजन यहाँ पर हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, उस फर्टिलाइजेशन को मैं बोलता हूँ सिंगैमी। सिंगैमी, सिंगैमी मतलब एक मेल और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी बोलते हैं। इसके कारण फॉर्मेशन होगी जाइगोट की, और उसकी क्वालिटी यहाँ पर 2 अब जो दूसरी जनरेटिव सेल है वो यहाँ पर आएगी पूरा न्यूक्लियाई के पास, और यहाँ पर एक और फर्टिलाइजेशन होगा, देयर इज अनदर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा उस फर्टिलाइजेशन का नाम होगा बच्चों ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, ठीक है जी, ट्रिपल फ्यूजन। इसके कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PEN, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये, और इसकी प्लॉइडी कितनी है, तो ध्यान से देखो, एक फर्टिलाइजेशन ये रहा, दूसरा फर्टिलाइजेशन ये रहा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म्स बच्चों।